भी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर आप सब लोगों ने ध्यान किया। ये YouTube पर ये धुन पड़ी हुई है, आपने जो किया है ये लाइव में रहेगा। इतना कट करके आप लोग अपने अपने घरों पर स्वयं भी ध्यान साधना इस धुन पे कर सकते हैं। ये ध्यान करके आनंद आया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्योंकि ये मार्ग ही आनंद का है। दो रास्ते हैं सेवा के। एक रास्ता नदी की तरह, दूसरा कुएं की तरह। जिसकी जो क्षमता हो उसे वह स्वीकार करता ही है। यह मानवीय स्वभाव है कि हर मानव सेवा करना चाहता है। हर मानव, गरीब हो कि अमीर हो, क्षमतावान हो कि बिना क्षमता के हो, सेवा हर मानव करना चाहता है। गरीब आदमी भी कल्पना करता है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि हम लोगों को, भूखों को खाना खिला पाते, और जिन पे वस्त्र नहीं उनको वस्त्र दे पाते, जिन पे शिक्षा स्वास्थ्य का सामान नहीं है उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य दे पाते। इतना सोचने मात्र से भी आपको पुण्य मिलता है। ये बात पता है आपको? जैसे गलत सोचने से आपके भोग बढ़ते हैं अर्थात दंड मिलता है, ऐसे ही अच्छा सोचने से आपको पुरस्कार मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल आप खराब खराब सोचेंगे तो दंड मिलेगा और अच्छा सोचेंगे तो आपको ठिंगा मिलेगा। ऐसा नहीं है। व्यवस्था वही है, जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। जब दरबार कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कृत कारित अनुमोदित, ऐसा करने से भी आपको पाप और पुण्य का भागीदार बनना पड़ता है। यानी मनसा, मन में भी सोचा किसी के विरुद्ध तो दंड मिलता है, मन में ही सोचा किसी के विरुद्ध अच्छा, किसी के समर्थन में अच्छा अच्छा, तो आपको उसका पुण्य मिलता है। भले ही क्षमता नहीं है आपके अंदर अपने विरोधी को मारने की, लेकिन अगर आप सोचते रहते हैं कि इसको तो मारेंगे हम किसी दिन, ऐसा सोचने मात्र से भी आपको पाप मिलता है, पाप के भागीदार होते हैं। तमाम बच्चे पड़ोस में, जानने वालों में शिक्षा के लिए पैसा नहीं, उनके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, हम सोचते हैं इनकी मदद करते, काश पैसा तो नहीं लेकिन होता तो हम जरूर मदद करते इनकी। ऐसा सोचने मात्र से आपको पुण्य मिलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें।
सारा किस्सा ही सोच से शुरू होता है और सोच पे खत्म हो जाता है। आप कर पाओ चाहे ना कर पाओ, सोचने मात्र से भोग प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए दरबार कहता है जब भी सोचो अच्छा अच्छा सोचो। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छे हो जाओ। यही व्यवस्था है। कितना सरल है, कितना सहज है। लेकिन दरबार से लोग नहीं जुड़े, दिन भर सर्कस में भाग ले रहे हैं, दिन भर बंदरों की तरह उछल कूद रहे, रात भर जो है पतीली में खिचड़ी पकाई, सवेरे देखा सब वैसे का वैसा। क्यों? नीचे आग नहीं थी। तो जब व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तो आपको उसका जो भाग्य फल आपका बनता है वो आपकी भागीदारी से तय होता है। जो आपकी भागीदारी है उसी से आपका भाग्य तय होता है। आपका खराब सोचने मात्र से आपके भोग बनते हैं। आपको उन कर्म फल का भागीदार बनना पड़ता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर इससे निकलने का रास्ता बना हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। किया गया, किसी से कराया गया, करने के लिए बाध्य किया गया, सोचा गया, बोला गया, स्वयं किया हुआ, ये सब कर्म में आते। कर्म 9 प्रकार के हैं, लेकिन जो ये 6 प्रकार के कर्म हैं इनमें आप घूमते रहते हैं। किसी के विरुद्ध सोचा भी तो आपका भोग बनता है। जब आप दरबार आए, आप बहुत संकट में, बहुत कष्टों में आए, परिवार संकट में, कष्टों में रहा, लेकिन दरबार से जुड़े, बाबा और मां से जुड़े, सदा सदा के लिए जुड़े, जीवन में भी और जीवन के बाद भी उसके लिए भी जुड़े। जितने लोग आपके विरुद्ध कार्य करते थे, तमाम प्रकार के टोटके करते थे, आप कष्टों में रहते थे। आज वो स्थिति है कि जो आपके विरुद्ध सोचता भी है आपको तो कुछ नहीं होता, आपके विरुद्ध करता भी है आपको तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो कष्टों में चला जाता है। ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव होगा, हाथ उठा सकते हैं। केवल आपके विरुद्ध वो सोचता है, केवल करता है, वो कष्टों में चला जाता है, फंस जाता है, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अभी कल एक बच्ची का आपने रात में देखा होगा, क्या वो बच्ची यहाँ पे उपलब्ध है? कल रात में आपने एक बच्ची को देखा होगा, कैसे तड़प रही थी, मुंह से खून निकल रहा था, उसके मुंह से एक गुड्डा निकला उल्टी में। क्या निकला? देखा था आप लोगों ने? उल्टी में सामने ही मुंह से गुड्डा निकला, इतना बड़ा, खून से सना हुआ मुंह से। और दरबार ने आप लोग दिखाया था कि इसके पेट में गुड्डे हैं, छोटे छोटे गुड्डे पड़े हुए। तंत्र इतना खतरनाक है, जहां से उत्पत्ति हुई है तंत्र की,
वहां का तंत्र कि कुछ गलत चीजों को चुन के उस पर किया गया। ये बच्ची वही है, ये बच्ची खड़ी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बच्ची के मुंह से खून बह रहा था, सब कट गया था पूरा। पुतले में क्या क्या गड़ा था, कीले कांटे सब गड़े हुए थे पूरे। कैसे गड़े हुए थे, देखा था आप लोगों ने? कीले कांटे। जब इसकी उल्टी हुई तो सब इसका फट गया अंदर का पूरा, लेकिन दरबार ने गुड्डे को निकाल दिया बाहर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब कितना खतरनाक होता है ये सब टोना टोटका। किसी को मार देना बहुत सरल है, बचाना सबके वश की बात नहीं है। परम पूजनी बाबा जी से मिलने गया मैं। छोटा था, राजनीति में था। उस समय में शिवसेना का प्रदेश का अध्यक्ष था। हमारे छोटे भाई की तरह सुबोध चोपड़ा जी यही कानपुर में रहते हैं, वो उनको नगर अध्यक्ष बनाया था हमने। बाद में हमारे स्थान पर वो प्रदेश अध्यक्ष बने शिवसेना के। बहुत काम किया उन्होंने, और अब वो शंकर सेना के आपके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आए हुए हैं, मैं तो देखा ही नहीं। 40 साल के साथी हैं हमारे। बैठे। तो बाबा के पास गए एक दिन। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो मेरा काम था अंदर पहुंच करके ऊपर से कुर्ता आदि जो पहनते थे उतार के टांगा, और मेरा काम था पहुंचते उनको चरण उनके दबाना। वो सबसे चरण नहीं दबवाते थे, लेकिन जब हम पहुंचते थे तो दोनों टांगे सीधी कर देते। दोनों टांगे सीधी कर देते थे, बिल्कुल लंबी लंबी टांगे थी, बहुत लंबी लंबी टांगे। बाबा करीब 6 फीट 5 इंच इतनी लंबाई थी बाबा। बाबा के जो हाथ थे ना ऐसे घुटने तक लटकते थे, बहुत लंबे लंबे, बड़े बड़े कान बाबा के। कितना खतरनाक तंत्र होता है। जिसको चाहो आप में इतनी शक्ति है दरबार की, जिसको चाहो पैर के अंगूठे के नीचे चींटी की तरह मसल सकते हो, इतनी शक्ति आप सब में। केवल वो शक्ति हमने आपकी बांध रखी है, खोल देंगे तो आप लोग प्रयोग करने लगोगे हमारी तरह।
तो हमने भी एक बार अनजाने में प्रयोग किया था, हमें पता है, इसीलिए नहीं खोलते रहे। तुम भी वैसे ही करोगे। तो जैसे ही हम कक्ष के अंदर, बाबा के अंदर प्रवेश किए, कुछ लोग बैठे थे, 8-10 लोग। तो जो एक शब्द बोलते थे हमारे लिए बोला उन्होंने कि आओ आओ। और जैसे हम पैर दबाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग बाहर जाओ। तो हमने सोचा हमसे भी कह रहे हैं। तो जब चलने लगे तो बोले, बच्चा तुम रुको। तो तमाम खुराफात करते थे। हमने सोचा बाबा ने कुछ देख लिया क्या। तो कहा सब लोग बाहर चलो छत पे, और तुम अंदर से कुंडी बंद करो दरवाजे में। मैंने कहा लगता आज कुछ ज्यादा ही मामला गड़बड़ है। बंद किया, आदेश बंद किया। तो बोले कपड़े उतार के सब हमारे सामने आओ, बैठो। मैंने कहा क्या हो गया भाई। तो कपड़े उतारने की सजा मिल गई। तो भाई उतारे, हमने सब खूंटी पे टांग दिए। अंडरवियर पहने रहे। जबकि बाबा कोई साफ साफ देखते नहीं थे, फिर भी लज्जा। तो जब उनके पास गए, मेरे पास आओ, तो गए। तो अपने हाथ से मेरे ऊपर, सिर से नीचे तक हाथ फेरा, तो अंडरवियर पकड़ में आ गया। कहा वही काम किया दुर्योधन वाला। आदम जात होके आओ, इसे भी उतार के आओ। जैसे हम नागा, वैसे ही नागा बन के आओ। टांग दिया भाई उसको भी। फिर बाबा के पास पहुंचे सामने। क्या सामने बैठो। बैठ गए। लंबे तो हाथ थे ही उनके बहुत। तो उन्होंने हमारी ऐसे तो सर पकड़ा, ऐसे नीचे झुकाया, और जो दिया पीठ पे, चटाक से ढीला ढीला हाथ, एकदम ढीला, पूरा छप गया। दूसरा पड़ा तब तक सोचते सोचते, तीसरा पड़ा। मैंने कहा आज कितने पड़ेंगे। गिन के 7 मारे। बोले जाओ कपड़ा पहन लो। देखो मारने के लिए कपड़े उतरवाए थे। कपड़े पहन लो। तो भाई कपड़ा पहन लिया। बोले नीचे से माटी उठाओ। तो वो प्रथम खंड पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, एक ऊपर बना था। लेकिन छत भी कच्ची थी, फर्श नहीं थी। जैसे गांव में धन्नी अन्नी पाट के, वो लकड़ी के बना के फिर ऊपर मिट्टी से भर देते हैं, ऐसे मिट्टी के ऊपर छत थी, उसके ऊपर थी। तो हमने खरोंच के थोड़ी सी मिट्टी बाबा ने मांगी तो हमने दे दी। उनका कि ये मिट्टी तुम रखो, और हमें एक छोटा सा मंत्र लिखा, उड़िया भाषा में कुछ लिखा। मेरे पास अभी भी लिखा हुआ रखा है। मढ़ा हुआ रखा है, मढ़ा हुआ। उसको मढ़ा के रख दिया जो उन्होंने बनाया था। यादें हैं, बहुत कुछ रखा है उनका मेरे पास, सभी कुछ रखा है। और कहा कि जाना, तब हम कुंवारे थे, ये भी समझ लो, कुंवारे थे, शादी वादी नहीं हुई, क्योंकि शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी।
तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करना, जाके घर में अपने हाथ से रसोई घर में ऐसे जाके किसी गाय को करने के बाद खिला देना नाम लिख के, तुम्हारी दुश्मन है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। नाम पता है कि हम बताएं? हमने कहा पता है बाबा। हमें पता था, क्योंकि कुछ लोगों ने मारने के लिए ऐसा कुछ किया था। राजनीति में सब चलता रहता खुराफात। हमने घर जाते ही पहले प्रक्रिया की। प्रातःकाल सबसे पहला काम तो एक नाम लिख दिया हमने पहले। हमें 3 नाम पता थे और चौथा नाम उसके पीछे था, बहुत पर्दे के पीछे, लेकिन 3 वो नाम थे मुझे पता था कि ये लोग मारने के लिए घूम रहे हैं, जान से मारने के लिए। उन्होंने सुपारी ली हुई हमारी, ये पता था। तो हमने एक नाम लिखा। तब ये टेलीविजन वगैरह का जमाना नहीं था, ये था नहीं। ये केवल बृहस्पतिवार रविवार को चित्रहार आता था बस। वो भी नाचते, वो टीवी डांस करता रहता था, झिलमिल झिलमिल, और कोई उपाय नहीं था। अखबार एक उपाय था कि अगले दिन प्रातःकाल अखबार पढ़ते थे हम लोग। छात्र जीवन में हम लोग प्रातःकाल सुबह तक बैठे रहते थे चौराहों पर, 3 बजे तक, रात तक 2:30-3 बजे तक, जब तक पहला अखबार नहीं आ जाता था उसको पढ़ के तब घर जाते थे। इतना चाव था। तो लिख दिया परिणाम के इंतजार में अखबार। तो अगले दिन अखबार में आया जिसका हमने नाम लिखा था, पुलिस के साथ हुई गोलीकांड में मारे गए हैं। वो एक सुनार की दुकान लूटने गए थे, उसी मुठभेड़ हुई और वही मार दिए गए। हमने सोचा है तो क्रिमिनल था, विज्ञान के विद्यार्थी थे ना, बाबा पे विश्वास था, लेकिन ये टोना टुटका पे कोई तंत्र मंत्र विश्वास नहीं था हमें। तो हमने कहा हो सकता क्रिमिनल था, गया होगा, मर गया होगा। आज हमने कहा एक साथ 2 लिखते हैं, देखते क्या होता है। तो हमने वैसे जैसे बताया था बाबा ने, रोटी वोटी बेली, जो कुछ करना था किया, जाके बना के करके मंत्र पढ़ के और गैया को फिर खिला दिया। अगले दिन अखबार पढ़ा, वो दोनों चित्त। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है बर्रा, उस समय बस रहा था धीरे धीरे बर्रा। कोई 10-20 मकान के बाद कोई एक आदमी रहता था, इससे अब तो बहुत भर गया है। उस समय की बात। तो तमाम लड़के घर में घुस गए लूटने के लिए। परिवार वालों को उठा के बच्चों के कमरे में बंद कर दिया। सन्नाटा रहता था खूब क्षेत्र में। उनके पीछे जो खिड़की लगी थी, गली में खुलती थी, तो पहले खिड़की में सरिया ऐसे लंबी लंबी लगती थी। वो ऐसी स्टाइल की सरिया थी, एक एक सरिया निकाल लो पूरा जंगला खुल जाता था, बाहर निकल जाओ। तो महिलाओं को पता था, उन्होंने सरिया निकाली तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। वो बाहर जाके उसने चिल्ला दिया जाके चाय की दुकान में, पान में, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो पब्लिक टूट पड़ी, घेराबंदी की, लोग भागे। अब तो नाम लिखे थे 2 के, तो पकड़े भी वही गए 2। पब्लिक ने कूच कूच के उनको कुचल कुचल के, उन्होंने गोली ली चलाई, पब्लिक ने कुचल कुचल के मार दिए। 2 मर गए। अब हमने अखबारें पढ़ा, हमने कहा ये तो दोनों मर गए। फिर विज्ञान का विद्यार्थी जागा, थे तो क्रिमिनली बदमाश ही सब, तो गए थे तो मारे ही जाएंगे।
ये लगता है कि हमारे लिखने से नहीं हुआ, ये तो बदमाश थे ही, उसी तरह मरे। अब गणित लगाई हमने विज्ञान वाली। अब कैसे टेस्ट किया जाए? अब देखिए हम बाबा को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग हमको टेस्ट करते हो। अब बाबा की हमने टेस्टिंग वाली मशीन खोली, एक नाम ढूंढा कि कौन सबसे ज्यादा बदमाश दुश्मन कौन है हमारा। एक नेताजी समझ में आए। एक पार्टी है जिसकी बंगाल में सरकार हुआ कर, उसके नेता थे वो बड़े। उन्होंने हमको एक बार एक मामले में फंसा दिया था, झूठा। हमने लाओ इन पे टेस्ट करते हैं। भाई वो तो कोई मारने की हमें सोच नहीं रहे थे, ला इन्हीं पे टेस्ट करते हैं। हमने भैया टेस्ट कर डाला। अगले दिन अखबार को छान मारा पूरा, कहीं कोई जिक्र नहीं, आया नहीं। वो हमारे घर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। हमने कहा इतना बड़ा नेता, कुछ हुआ होता तो अखबार में आता, तो आया नहीं। 5-6 दिन गुजर गए, तो जहां वो रहता था उसी तरफ मेरा जाना हुआ। तो वहां मेरा एक बंगाली मित्र रहता था। तो हमारे पास उस समय फिएट कार होती थी, बड़ी रंगबाजी वाली कार होती थी उस समय में। फिएट, 2 ही कार थी, फिएट, एम्बेसडर। तीसरी सबके पास होती नहीं थी, कंटेसा, जो बाद में 10-10 हजार की बिकती थी। शानदार कार, तो फिएट कार थी। नवयुवकों में उसका बड़ा क्रेज था, मेरे पास वही थी। तो हम उसके यहाँ पहुंचे। वो नेताजी उसी मोहल्ले में रहते थे। तो पान की दुकान में सब खड़े थे सामने। पहले लड़कों का अड्डा हुआ करता था पान की दुकान। तो हमने वो गाड़ी रोकी और उतर के वो सब लड़के पास आ गए। तो हमने दरवाजे पे से हाथ खोले, दरवाजा खोला, दरवाजे पे से हाथ रखा। सब आ गए। बोले यार कहाँ रहे तुम? जैसे बच्चों में बात होती है, शुरू हो गई। कहा मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। तो हमने कहा मैं क्यों मिठाई खिलाऊं, कौन सी मेरी शादी वादी तय हो गई है? कह रहे वाह, दुश्मन मर गया वो जो है मिठाई भी नहीं खिलाओगे। मैंने कहा इसे कैसे पता? 3 मर गए, इसको कैसे पता? हमने कहा वो क्रिमिनल थे, तो क्राइम करेगा तो मरेगा ही, ठोकेगा ही। पब्लिक मारेगी, पब्लिक से बचेगा तो पुलिस को ठोक देगी। पुलिस मारेगी, पुलिस से बचेगा तो पब्लिक ठोक देगी। मर गए। बोले वो कहाँ क्रिमिनल था? तो किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने मौलाना का नाम लिया। हमने कहा वो कब मर गया? बोले 5-6 दिन हो गए। हमने कैसे मर गया? बोला फांसी लगा ली, पत्नी से झगड़ा हुआ, रात में लटक गया, और उसे मरे तो 5-6 दिन हो गए। अब मुझे लगा मेरे कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं है। पसीना छूट गया और मैं लड़खड़ा के गिर गया वही गाड़ी में। भय से पसीने से भर गया। मुझे पहली बार वो 3 मरे, मुझे बोध नहीं हुआ। उसके मरने पर ऐसे लगा जैसे मैंने हत्या कर दी। बच्चों ने मुझे उठाया, लड़कों ने, और चारपाई मंगाई, डाला बाहर। पंखा का क्या हो गया? मैं थोड़ा बदहवास सा हो गया कि अपराध हो गया। 10-5 मिनट बाद थोड़ा होश आया,
तो मैंने कहा मैं कार तो चला नहीं पाऊंगा, तो मुझे घर तक छोड़ दो गाड़ी चला के। मैं घर आया। अब उसके बाद कांड तो हो गया। अब डर के मारे बाबा के पास, जहां हर दूसरे तीसरे जाते थे, हम 15-20 दिन 25 दिन नहीं गए। गुरु अब तो खतरा है, वो तो सब देख रहे होंगे हमने कौन से गुल खिलाए। मरता क्या ना करता, कब तक नहीं जाते? नदी कब तक नहीं जाएगी समुद्र तक? कब तक रोकेगी? अरे बांध ही टूट जाएगा। गए बाबा के पास एक दिन। जैसे मेरा वो अभिवादन करते थे, बोलते थे, जब मैं जाता था कि बच्चा, बोलते थे, एक वाक्य था, ऐसे बोलते थे खुशी में कि तुम्हीं का याद कर रहे रान, तुम्हारी याद कर रहे थे। उस दिन कुछ नहीं बोले। हमने वैसे कुर्ता उतारा और टांगा खूटी पे। हम लोग पैर दबाते तो दोनों पैर पलथी लगा के बैठे पान चबा रहे थे। तो हमने पैर उनका सीधा किया, उन्होंने फिर मोड़ लिया। तो 2-3 बार सीधा किया, 2-3 बार मोड़ लिया। हमने जबरदस्ती सीधा कर दिया। और दबाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया, उन्होंने दबाओ। आधे घंटे दबाते रहे, वो पान चबा रहे। इतनी बार में 2-3 बार पान बदल लिए उन्होंने। वो हर 10 मिनट में पान बदल लेते थे। 4 पान एक साथ खाते थे, 2 पान इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, 4 पान। तो मैं पैर दबाते 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 मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे कि आज तो बाबा बात ही नहीं कर रहे। हम तो समझ ही रहे थे बाबा तो सब जान रहे हैं, हम क्या खुरापात करके आए हैं। जब मैं रोने लगा तो बाबा बहुत कस के हंसे। दांत थे नहीं, हा 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 करके हंसे। हमने ज्यादा तेज हंस भी नहीं पाते थे, वृद्ध बहुत थे, करके हंसे। देखा हंस ही तो रहे कि वो कर रहे कुछ, देखा हंस रहे थे। बोले बच्चा, जैसे 3 वैसे 4। जाओ तुम्हारा सब पाप हम अपने सर पर लीन। कि बेटा तुम्हारे सब पाप हमने अपने सिर पे ले लिया। हम छाती से चिपट के रोने लगे। तो कहा बच्चा आज हमको एक वचन दो। हाँ बाबा, बिल्कुल वचन है कि बच्चा जब तक जान पर ना आ जाए तब तक ये विद्या का प्रयोग न करो। खूब झेलो, खूब झेलो, खूब झेलो। जब तक प्राणन पर ना आ जाए, जान पर ना आ जाए, अब जान नहीं बचेगी, तब तक इस विद्या का प्रयोग मत करना। उसके बाद हमने आज तक कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं किया। जब बता दिया हमने कि आपके पास वो शक्ति, आप तंत्र के साधक हो, किसी को मार देना आपके लिए चुटकी का काम है, एक चुटकी का।
तो ये शरीर क्षण में कितनों को मसल सकता है, चुटकी में, पता ही है आपको। लेकिन आप इस तरह ना कर पाओ, इसलिए सब बंधन है सब पे। क्षमता आपकी विकसित हो चुकी है, योग्यता विकसित होनी बाकी है। जिस दिन योग्यता विकसित हो जाएगी, ये सब स्वतः ही खुल जाएंगे बंधन। तो गुरु का काम है सही रास्ते पे लाना। शक्तियां आपके पास बहुत है, आपको पता ही, हम समय समय पे आपके द्वारा उन शक्तियों का प्रदर्शन भी कराते हैं, दिखाते भी हैं कि आपके पास बहुत शक्ति है। ध्यान रखो, जो किसी को जीवन दे सकता है, तो किसी को मारने का हक केवल उसी को होता है। जो सिर्फ मार सकता है, बचा नहीं सकता, जीवन नहीं दे सकता, उसको किसी को भी मारने का कोई हक नहीं। तंत्र एक उच्च साधना का शिखर तक पहुंचाने वाली साधना है। तंत्र जिसके आप सब साधक हैं। दरबार ने कई बार घोषणा की है, आज फिर कर रहे हैं, कि परम पूजनी बाबा जी का जब जन्म दिवस आएगा 2 फरवरी आने वाला है, कितना समय बाकी है, 1.5 महीना करीब। उसमें आप सबको पहली बार पता लगेगा कि इस दरबार का उद्देश्य केवल ये नहीं किसी को ठीक करना, स्वस्थ करना शरीर को। दरबार का जन्म किस लिए हुआ, ये 2 फरवरी सन 2025 में इस दुनिया को पता लगेगा। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जितने लोग यहां बैठे, देखिए दरबार की व्यवस्था कैसी है। आंख बंद करके देखेंगे, आपको अपने भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा। करके देख लो सब लोग, सब लोग करके देखें, आंख बंद करें, देखिए आपके साधना की शक्ति, इस दरबार की शक्ति, इस धरती पर इकलौता दरबार जिसकी शक्ति, तंत्र की शक्ति जो पूरे विश्व को दिशा देगी, साधना की ओर ले जाएगी, शिखर में पहुंचाएगी और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराएगी। उसकी शक्ति का अनुभव करिए। आंख बंद करके देखेंगे तो भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा, पीछे के कुछ भी देखना चाहें सब अंधेरा है, ब्लैकआउट, बंद है आपका भूतकाल का द्वार। चेक करिए सब लोग, देखिए कुछ दिखता है पीछे का? जिनको जिनको नहीं दिख रहा हाथ उठा ले। किसी को नहीं दिख रहा, हाथ नीचे कर ले। तो भूतकाल का द्वार दरबार ने बंद करके रखा। तो चाहे 10 लाख आदमी, चाहे 10 करोड़ आदमी बैठा हो, एक साथ ऐसा ही हो जाएगा। दरबार जब चल रहा होगा, भूतकाल बंद। आप अभी साधना करके बैठे, दरबार जब हम बैठे होते तो साधना के वक्त भविष्य का भी द्वार बंद कर देता है। तो भूत और भविष्य दोनों बंद रहे। न भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां भूत और भविष्य दोनों नहीं, वहां आप स्वयं होते हैं, वर्तमान होता है।
वर्तमान में रहना ही ध्यान है। तो आप अगर देखेंगे अभी तो आपको भविष्य का कुछ नहीं दिखेगा, करके देख लो। तो भूतकाल में आपकी चिंता है और भविष्य में आपकी भूतकाल में आपकी पीड़ा है और भविष्य में आपकी चिंता बनी रहती है, दोनों ही नष्ट है। तो आप अभी ये भी नहीं कल्पना कर पाओगे कि यहाँ से निकल के हम शहर तक कैसे जाएंगे। करिए जरा कल्पना भविष्य की, कुछ नहीं दिखेगा, जाएंगे कैसे। तो जब साधना करते हैं तो भूत और भविष्य दोनों द्वार बंद रहते हैं। ये केवल और केवल करौली शंकर महादेव धाम की शक्ति है, इस धरती पर किसी के पास ये शक्ति नहीं। कितना बड़ा धर्मात्मा उपदेशक हो, करके दिखाए, बातों से नहीं अनुभव से करके दिखाए। ये दरबार वो है जो सबको एक्सपीरियंस कराता है, अनुभव कराता है, केवल बातें नहीं, प्रवचन लच्छेदार बातें नहीं, एक्सपीरियंस। तंत्र का दूसरा नाम ही है व्यवस्था। व्यवस्था वही है जो अनुभव में आए, जो अनुभव में आती है, जिसे आप आत्मसात करते जाते हैं, वो व्यवस्था है। तो साधना तभी कर पाते जब आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित रहता है। आंख बंद किया, पता लगे चले गए बंबई, उड़ रहे। आंख बंद किया, दाएं बाएं घूम रहे, साधना नहीं होगी, ध्यान ही नहीं होगा, होता ही नहीं है। फिर बोलते गुरुजी हम तो आंखें बंद करते हैं तो बड़े कामुक विचार आते हैं, आएंगे ही। तो क्या करें, करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। अरे खाक हो जाएगा, वो तो जो विचारों से भरा है बार बार वही आएंगे। तो अगर गुरु हो, वाकई में गुरु हो, तो पहले अपने शिष्यों के कष्ट हटा के बताओ, तब तो गुरु हो, नहीं तो ठिंगा हो। ये काम केवल पूर्ण गुरु करा सकता है, बाबा करा सकते, मां करा सकती है। ये शिव और शक्ति का होने का एक साथ परिणाम है कि आप साधना कर पाते हो। वो गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं जो अपने शिष्यों के कष्टों का हरण न कर सके, नष्ट न कर सके, वो गुरु नहीं। नौटंकी है वो, नौटंकी, गुरु नहीं है वो सिर्फ नौटंकी है। लच्छेदार भाषण देना, किताब पढ़ के बोलना, इतनी किताबें लदी ऊपर तक, पढ़े बैठे हैं, कंठस्थ है, उन्हीं को विद्वान मान रहा है। अरे इन्हें तो गीता कंठस्थ है, अरे इन्हें तो पूरी रामायण कंठस्थ है, अरे इन्हें तो उपनिषद सारे कंठस्थ है, ये तो टेप रिकॉर्ड में भी कंठस्थ है, तो उसकी पूजा करो। लगाओ, देखो बोलता सब अच्छे मंत्र, पूरी गीता सुना देगा आपको। तो करो पूजा, लगाओ अगरबत्ती उसमें। जैसे महाराज जी अपना धाए धाए धूम धूम चले जा रहे हैं, ताता थैया चल रहा है। आए, बड़ा नाचा और नचाया, बोले बहुत आनंद आया। घर में फिर पहुंचे, पता लगे जूते चल रहे पति पत्नी में, घर में डांस चालू, बच्चे गाली बक रहे, खुद पागल हुए जा रहे। तो प्रवचन शब्द का अर्थ यही है, प्रा मतलब प्रमाणित, वचन जो अनुभव किया हो स्वयं में, हम प्रमाणित हो गए, वो हम बोलते हैं, वो प्रवचन है। बाकी सब बोल बच्चन है। उन्हें प्रवचन कहा गया, अभी पढ़ के बोल रहे हैं। सभी चालीसाएं, और आपको हम आज बता ही देते, 3 लाख ऋचाएं हमको याद थी। कितनी? 3 लाख।
अपने खानदान में ये शरीर समझा जाता था कि बहुत बुद्धिमान है ये तो, ऐसे बुद्धि का, हाँ बुद्धि की बात तो कह रहे ही। आज हमसे एक ऋचा पूछो, एक को नहीं पता है, सब भूल गए भैया, पढ़ा लिखा सब भूल गए, कुछ नहीं याद, न हनुमान चालीसा याद, न रामायण याद, न गीता याद, न उपनिषद याद, न पुराण, न शास्त्र, कुछ नहीं याद। ये दो लोग याद है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा, हिंदी भावार्थ, कि प्रभु 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त होंगे, उपाय तो बताइए। बोले बहुत सरल है। कैसे? पहला बोले थे शिव की शरण में जाइए। बोले आप? बोले हाँ हम भी हैं। तो बोले जितना तुमने सीखा, जितना जाना, जितना भी कुछ सीखा है जीवन में, पढ़ा है, लिखा है, गुरुओं से जाना, लोगों से जाना, सब भूल जाओ और 4-5 साल के बच्चे बन के आओ, सब भूल जाओ, कुछ याद ना रहे, फिर मेरे पास आना, तब वहां से द्वार खुलेगा। तो जब तक ये किताबें नहीं भूलते तब तक बात शुरू नहीं होने देती। जब आप यात्रा कर रहे होते हो तो किनारे पत्थर लगा होता है, माइल स्टोन बोलते हैं उसको, बताता है कि अब दिल्ली कितनी दूर। अगर उस पर धूल पड़ी हो तो आपको दिखता नहीं। ये किताबें उस ज्ञान के ऊपर धूल की तरह हैं, जो आपको यही नहीं पता लगने देती किधर जा रहे हो, कितना किलोमीटर बाकी है। किताबें आपको भ्रमित करती हैं, इसीलिए शास्त्रार्थ की सुविधा थी। शास्त्रार्थ करो, आओ जीतो हारो। जीत हार से वैमनस्यता ही सिर्फ पैदा होती है। प्रतियोगिता से, केवल प्रतिस्पर्धा से वैमनस्यता पैदा होती, कटुता पैदा होती है, शत्रुता पैदा होती है। पहले आप करने से मित्रता होती है। पहले आप, जहां पहले मैं, वहां शत्रुता का भाव है। हमेशा इस पूरी जीवन यात्रा में अगर आपको सुख मिल रहा है कुछ करके, और जिसके साथ आपने व्यवहार किया उसे दुख मिल रहा है, निश्चित समझना आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का एक ही मंत्र, एक ही उपाय है, हम सुखी रहें और जिसके साथ व्यवहार किया वो भी सुखी रहे। यही मूल मंत्र है। जो सरल संत और सरल ऋषि रहे, उन्होंने 2 लाइन में पूरी बात कह दी, निचोड़ दे दिया सारे वेद पुराण शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता रामायण सबका। कहा 4 वेद 6 शास्त्र में और बात लिखी है 2, कि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। इतना ही। तंत्र को समझने के लिए ये टैग लाइन अपने कच्छ में लिख के टांग लेना कि सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख होए। कर्म का भोग अवश्यंभावी है, होगा, भोगना ही पड़ेगा।
मिलता ही है सब। मां तो यही है, मां तो सदा से थी, मां तो सदा रहेगी, मां जाति कहां है। लेकिन कर्म का भोग सबको भोगना होता है। अच्छा अच्छा किया तो अच्छा अच्छा, तरक्की होती रहती है। सृष्टि अपने अनुसार चीजों को व्यवस्थित करती है। कभी कभी जो व्यवस्था करता है, व्यवस्थापक है, वो भी अपने आप को व्यवस्था में रखने के लिए एक किनारे खड़े हो जाता है। कभी कभी भंडारा कराने वाला स्वयं अपने हाथ से परोसने लगता है। सबको ये मूल मंत्र ध्यान में रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, साथ में अपने साथ जो लोग उनको भी आगे बढ़ाना है।